केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजगढ़ क्षेत्र के भजेड़ा गांव मीन भगवान के मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीन भगवान की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीणों ने व भाजपाई ने फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, वो देश की लोकसभा में न आ पाए, ये काम कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े जो पद चिन्ह थे, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय दिल्ली के बंगले में रहे हों, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर नागपुर में दीक्षा ली हो या मुंबई की चैतन्य भूमि को पंचशील बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे किसी के पक्ष या विपक्ष कहने को खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि हकीकत को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए व सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जो मुझे पानी की नहर बात कही गई, उसके लिए 5 साल कदम से कदम मिला करके उसको पूरा करने का काम आपके साथ मिलकर करूंगा। जल जीवन मिशन हर गाँव में लागू हो। भजेड़ा गाँव में केंद्रीय विद्यालय के लिए लंबे समय पूर्व जमीन का आवंटन किया गया था। कार्य शीघ्र हो, उसके लिए जनता का प्रतिनिधि बनकर खड़ा हूँ, पूरी मेहनत करूंगा। उन्होंने कहा कि वे 36 कौमों और पूरे अलवर जिले के सांसद हैं। सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो मन में भेदभाव विषय नहीं रहता। जब विकास की बात आती है तो सारी विधानसभाओं की एक होकर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य रहा कि 19 अप्रैल को चुनाव समाप्त हुआ। उसके बाद पार्टी ने उनकी ड्यूटी ओडिशा में लगाई। जब मेरी वहां ड्यूटी लगाई गई तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। ट्रेनों का ठहराव हो, निश्चित रूप से मैं उसके लिए काम करूंगा। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ईआरसीटी पे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए पानी का विषय हो, गांव में अच्छी लाइब्रेरी का विषय हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय हो, और सबसे बड़ी बात है, ये तो मीन भगवान की धरती यहाँ पर है। आप लोगों को सरकार तो करेगी ही, लेकिन मैं तो हर गांव में कहता हूं कि आप लोगों को नशा मुक्ति अभियान के लिए भी गांव-गांव में कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। मैं एक बात ये मानता हूं, लोग मुझे कहते हैं आप इधर से जीते, इधर से नहीं जीते। मैं कहता हूं भाई सारी बातों पर मिट्टी डाल दो। अब मैं अलवर के 20 लाख लोगों का सबका जनप्रतिनिधि हूँ, 36 बिरादरी का जनप्रतिनिधि। ये मत सोचो कि भूपेंद्र यादव कहाँ जन्म लिया है, किस समाज से आता है। जब आप धरती के पहले अवतार मीन भगवान के वंशज हो, तो हम तो बाद वाले के सब एक ही हैं। मैं 36 बिरादरी का सांसद हूँ, आपका भी उतना हूँ जितना सभी समाज। और इसलिए जब सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं तो हमारे मन में कोई भेदभाव का विषय नहीं रहता। राजगढ़ में भी चाहे हमारा राजगढ़ का क्षेत्र हो, माचारी का क्षेत्र हो, लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र हो, और कोई भी हमारा विधानसभा का क्षेत्र हो, ये सारा क्षेत्र हमारा अपना। जब विकास की बात हम करते हैं तो विकास की बात हम एक होकर के करते हैं। हम सब अलवर क्षेत्र के। मुझे तो सौभाग्य मिला कि 19 अप्रैल को मेरा चुनाव समाप्त हुआ और मेरा चुनाव समाप्त होने के बाद पार्टी ने मेरी जो ड्यूटी है वो उड़ीसा में लगाई। और उड़ीसा में जब मेरी ड्यूटी लगाई तो मैं 40 दिन दोबारा चुनाव लड़ा, उड़ीसा में पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। और जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भी एक ट्राइबल को ही, मोहन मांझी को ही बना करके आए हैं। और उसी धरती से देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला, हमारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक रायगढ़ करके जगह से वह साथ विधायक भी रही है, उसी जगह से वो देश की राष्ट्रपति बनी। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको इतना तो कहना कि
कि देश में पहली बार जो ट्राइबल मंत्रालय बना वो आजादी के बाद